हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम त्रुटियों को कैसे व्यक्त किया जाता है टू एक्सप्रेस एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। एरर आर रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज। त्रुटियों को 3 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जिसका पहला टाइप होता है एब्सोल्यूट एरर, जिसे बोला जाता है निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा टाइप होता है रिलेटिव एरर, जिसे हम कहते हैं आपेक्षिक त्रुटि। एंड द थर्ड वन इज परसेंटेज एरर, जिसे हम बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। सो यहाँ बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर यानी कि निरपेक्ष त्रुटि। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई चीज बोलते हैं, हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूटली करेक्ट, मतलब हम उस चीज के पूरे सही होने की गारंटी दे रहे हैं। तो ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर की जब बात की जाती है तो एब्सोल्यूट एरर मतलब कि हम अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एरर डिटेक्ट कर रहे हैं तो हम उसके पूरे सही होने की कि हाँ एक्चुअल में एरर इतना ही है। तो एब्सोल्यूट एरर को बाय डेफिनेशन समझते हैं, द डिफरेंस इन द एक्चुअल फिजिकल मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड द मेजरमेंट डन पर्सनली बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल ए। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डेल ए से। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने अभी डेफिनेशन बोला उसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी यानी कि जो उसकी वास्तविक माप होगी और मापनकर्ता द्वारा अगर मापा जा रहा है, उसको व्यक्तिगत मापा जा रहा है, मापनकर्ता द्वारा पर्सनली मेजर किया जा रहा है, उन दोनों के वैल्यू में जो भी डिफरेंस आएगा उसी को एब्सोल्यूट एरर कहा जाएगा। जब मैं एरर के बारे में पिछले लेक्चर में जब मैंने डिस्कस किया था तो एरर को मैंने क्या समझाया था कि एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को ही क्या बोला गया? एरर बोला गया। एब्सोल्यूट एरर की बात आई तो यहाँ ये चीज फिर से रिपीट हुई कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, पर्सनली मेजर्ड वैल्यू बाय ऑब्जर्वर, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में, वही डिफरेंस क्या डिनोट करेगा? एब्सोल्यूट एरर को। इसको डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया था डेल क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे ए हम बोल रहे हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है या एरर को डिटेक्ट कर रहा है। तो अगर हम कई बार मेजरमेंट लेते हैं किसी भी एक ही फिजिकल क्वांटिटी का, तो यहाँ मेजरमेंट A1, A2, A3 बी द वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर, देन द एक्चुअल वैल्यू विल बी। अगर हम किसी भी ऑब्जर्वर के थ्रू इतने बार मेजरमेंट लेने के बाद, AN तक मेजरमेंट लेने के बाद उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी? जो हमने रैंडम एरर में पढ़ा था यादृच्छिक त्रुटि में कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी का बार बार मेजरमेंट लेने के बाद हम फाइनल वैल्यू क्या मानते हैं, एक्चुअल वैल्यू क्या मानते हैं? उसका जो औसत मान होता है, उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है। तो जैसे कि हमने A1, A2, A3 डैश 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 कहाँ तक मेजरमेंट लिया? AN तक। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या निकल के आएगी? इसका मीन वैल्यू निकालेंगे यानी कि एवरेज वैल्यू। इसे एवरेज वैल्यू भी कहा जा सकता है कि एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम सारे मेजरमेंट का सम करेंगे और जितने टाइम्स अपॉन में जितने टाइम्स हमने मेजरमेंट लिया है उस नंबर को डिनोट करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर अगर हर एक जैसे कि A1 पहली बार हमने मेजरमेंट किया तो उसको क्या रिप्रेजेंट किया? A1 से। दूसरी बार मेजरमेंट किया तो A2 से। तीसरी बार मेजरमेंट किया तो A3 से। तो इस मेजरमेंट की प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए कि हर एक मेजरमेंट में एरर कितना डिटेक्ट हो रहा है, तो पहले मेजरमेंट के एरर को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ क्या लेंगे? मॉड डेल A1। मॉड डेल A1। अब मॉड डेल ए क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल ए रिप्रेजेंट करता है, अभी मैंने जब एब्सोल्यूट एरर बताया तो बताया कि डेल ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेल A1 क्या बता रहा है कि A1 जब हमने ए फिजिकल क्वांटिटी की फर्स्ट टाइम मेजरमेंट ली तो उसमें कितना एब्सोल्यूट एरर है? डेल A1 यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल A1 के लिए मैंने क्या बताया था कि एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी कि वास्तविक माप और मापित माप, इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या बोला गया? निरपेक्ष त्रुटि यानी कि एब्सोल्यूट एरर बोला गया। तो पहले टाइम के लिए अब ए मीन क्या हो गई? हमारी वास्तविक माप यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो हमने अभी निकाला माध्यमान से, और A1 क्या हो गई? फर्स्ट टाइम जो हमने मेजरमेंट लिया था। तो मेजरमेंट और मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस ये क्या हो गया? डेल A1। ऐसे जब हमने दूसरी बार मेजरमेंट लिया तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया? A2 से। तो
एक्चुअल वैल्यू ए मीन और A2 के डिफरेंस को ही क्या बोला जाएगा, डेल A2। ऐसे ही 3 टाइम्स के लिए, ऐसे ही हम n टाइम्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो ये हर बार के मेजरमेंट का अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आया है, इसका हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू क्या आएगा, डेल ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज वैल्यू के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ये भी लिखा जा सकता है डेल ए मीन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कि डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 डैश 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 कहाँ तक, डेल AN तक, और अपॉन में जितने नंबर ऑफ टाइम हमने क्या किया, मेजरमेंट किया है, वो लिखेंगे। तो अब यहाँ से हम 1/n को कॉमन ले सकते हैं और इनका समेशन लिख सकते हैं डेल AI, और यहाँ I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर्स को। तो डेल A मीन की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। अब इसके बाद हम समझते हैं एब्सोल्यूट एरर। आई होप आप लोगों को एब्सोल्यूट एरर समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टू एक्सप्रेस एरर है, मतलब त्रुटियों को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, इससे जरूर कोई ना कोई न्यूमेरिकल आता ही आता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग उठा के देखेंगे तो एरर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, चाहे वो 2 नंबर का है, चाहे वो 4 नंबर का है, या चाहे वो 6 नंबर का है। तो इससे मैक्सिमम चांसेस है आने के, इसलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अभी हमने एब्सोल्यूट एरर को समझा। अब इसके बाद हम रिलेटिव एरर के बारे में बात करेंगे, यानी कि आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है। तो बात आती है आपेक्षिक त्रुटि की। आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर नाम से ही क्लियर है कि ये किसी भी दो एरर्स के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो मापन के निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप के अनुपात। तो अभी मैंने बताया वास्तविक माप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए मीन से, और निरपेक्ष त्रुटि को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ए से। इन दोनों के अनुपात को ही इन दोनों के रेशियो को ही, यानी कि एब्सोल्यूट एरर और जो हमारा वास्तविक माप है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू है, उन दोनों के रेशियो को ही क्या बोला जाता है, रिलेटिव एरर कहा जाता है। तो रिलेटिव एरर इक्वल्स टू क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर अपॉन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि एक्चुअल वैल्यू। आपेक्षिक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक माप। तो रिलेटिव एरर को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, डेल ए मीन बाय ए मीन, ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो मैंने अभी पिछले बार बताया कि डेल ए मीन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ए बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल ए बार इक्वल्स टू ए मीन भी लिखा जा सकता है। तो ये जो निरपेक्ष त्रुटि थी, हमने अभी पढ़ा, निरपेक्ष त्रुटि क्या थी कि एक्चुअल वैल्यू या रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, यानी कि वास्तविक माप और मापित मान के बीच का क्या था, डिफरेंस था, अपॉन में वास्तविक माप। इसे ऐसे भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो रिलेटिव एरर मतलब क्या हुआ, रिलेटिव एरर मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट एरर यानी कि निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप, एब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल वैल्यू या रियल वैल्यू के रेशियो को ही क्या बोला जाता है, रिलेटिव एरर कहा जाता है। अब इसके बाद आती है थर्ड टाइप की, जिसे बोला जाता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2023 में परसेंटेज एरर से ही क्वेश्चन आया था, परसेंटेज एरर। और अभी आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ और प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या होते हैं, मतलब त्रुटियों का संयोजन क्या होता है, उससे सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं एरर से क्वेश्चन आने के। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर देखो, प्रतिशत के बारे में सब जानते होंगे, परसेंटेज के बारे में हमने पहले की कक्षाओं में भी, प्रीवियस क्लासेस में भी ये चीजें पढ़ी होंगी कि परसेंटेज क्या होता है, किसी भी मतलब नंबर्स का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव एरर रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। कि जब आपेक्षिक त्रुटि, अभी हमने पढ़ा आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, अभी हमने पढ़ा ना रिलेटिव एरर क्या होता है। रिलेटिव एरर क्या होता है, जो एक्चुअल जो एब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल एरर दोनों के बीच का डिफरेंस बताता है, दोनों के बीच का रेशियो हो, वही क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर। मतलब रिलेटिव एरर क्या हो गया हमारे पास, रिलेटिव एरर क्या हो गया, आपेक्षिक त्रुटि क्या हुई,
आपेक्षिक त्रुटि का मतलब है कि ये किसको बता रहा है, निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप के अनुपात को बताता है। अब इसी को बोला जा रहा है परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, तो यही क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि। यानी कि जो रिलेटिव एरर है, एब्सोल्यूट एरर और वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, इन दोनों के रेशियो को परसेंटेज में ही रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, परसेंटेज एरर। सो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि एरर्स को एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है। 3 फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा होता है रिलेटिव एरर और तीसरा होता है परसेंटेज एरर। यानी कि पहला निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा आपेक्षिक त्रुटि और तीसरी होती है प्रतिशत त्रुटि। इनको आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। इनके जो फॉर्मूले होते हैं, इनका जो डेरिवेशन है, फॉर्मूला है और डेफिनेशन है, इनको बहुत ध्यान से देखेगा। इससे रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इनके डेफिनेशंस भी आ सकते हैं। तो ये एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।